सबसे बड़ा धन है स्वस्थ शरीर, निरोग काया। और जो आज मोटा है ये कल बीमार जरूर पड़ेगा। आज का मोटापा कल आपको रुलाएगा, इसलिए कंट्रोल कीजिए अपने मोटापे पे। और मैं आपको बिना दवाई के पतला कर सकता हूं। आपका मोटापा कंट्रोल हो जाएगा यदि मेरी बात आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, मान लेंगे। तो किस किस को मैं स्वस्थ रहने के सूत्र दूं, किस किस का इलाज बिना दवाइयों के कर दूं, बताइए। कर दूं? चलिए कुछ उपाय हैं, सुनिएगा। कभी आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे यदि आप हमारे ढंग से चलेंगे तो। पहला सूत्र, आपको पानी अधिक पीना चाहिए। शरीर में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है और आप पानी पीते नहीं। डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले वो बोतल ही चढ़ाता है, ग्लूकोज ही तो होता, पानी तो चढ़ाता है। मतलब शरीर को क्या चाहिए सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पानी। तो सबसे ज्यादा का अर्थ ये नहीं कि आप बहुत पी लो। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में? दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? आप में से कितनों को ज्ञान है कितना पीना चाहिए? जोर से 5 लीटर। किसने बोला? लो, कुछ भी नहीं, अपने मन से नहीं। 8 लीटर ना बेटा, 8 लीटर पियोगे तो शरीर के सारे सेल्स निकल जाएंगे घुल के, मर जाएगा आदमी यदि ना। गणित आप लोगों की ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ना तो 8 लीटर पानी, ना तो 5 लीटर। कितना पानी सुनो? पर 20 किलो पर 1 लीटर। पर 20 किलो पर यदि आपका वेट, आपका वजन 20 किलो है तो आप 1 लीटर पानी पिए। आपका वेट 40 किलो है तो आप 2 लीटर। 60 किलो आप हैं, आपका शरीर 60 किलो का है तो आप 3 लीटर। आपका वेट 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और आपका वेट यदि 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए। पर 20 किलो में 1 लीटर पानी। इस हिसाब से आप अपना वेट, अपना वजन कर लीजिएगा और उसके हिसाब से पानी जरूर पीजिएगा। पहला, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, जल। और जल भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र जल, अच्छी क्वालिटी का जल। जल अच्छा हो और कितना हो आपके पर किलो के हिसाब से आप देख लीजिएगा। यदि आप 60 किलो हैं तो आप 3 लीटर, 80 किलो हैं तो 4। अब आप कितने वजनदार हैं वो आप देख लो। तो ये तो हो गया पानी। अच्छा, पानी कब पीना चाहिए वो भी एक तरीका है। हमें सबसे ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? कब? सुबह जाग कर जैसे ही आंखें खुलें तो सबसे पहले हमें कम से कम 1 लीटर पानी पीना चाहिए। कम से कम 1 लीटर। क्या होगा यदि सवेरे जागकर आप पानी पिएंगे तो पानी, जैसे आपके घर में कचरा होता है तो आप उसे पानी से ही तो साफ करते हैं, उसी प्रकार हमारे पेट में, हमारी आंतों में, हमारे फेफड़ों में रात्रि में जो खाया था, जो भी अंदर है, जो फंसा रह गया, पानी डालने से पूरा साफ हो जाएगा, पेट क्लीन होगा, आप फ्रेश अच्छे से हो पाएंगे। पानी जाएगा, पानी के बाद 100-200 कदम चल लीजिए ताकि पेट का बिल्कुल मल तरीके से आपका पेट साफ हो। इसके लिए पानी, सुबह पानी अमृत माना जाता है। सुबह का पानी अमृत है। तो सबसे ज्यादा पानी, कम से कम एक बार में 1 लीटर पानी आप सुबह पी सकते हैं। शुरू में आपसे नहीं पीवेगा पर धीरे धीरे अभ्यास आएगा, पिएगा। मैं रोज 1 लीटर पानी, लगभग 1 लीटर में कुछ ग्राम कम हो सकता है, बड़ी गिलास में 2 गिलास पानी मैं रोज पीता हूं नियम से। जाग कर पहला काम मेरा पानी। पानी भी अच्छे से, रात भर में हमारे मुख में जो लार बनती है वो पानी से घुलकर अंदर जाती है तो वो बहुत शक्तिशाली लार है ना। इसलिए पानी सवेरे का पहला। दूसरा, उठ के सबसे पहले हमें पानी पीकर 10-20 कदम चल के सबसे पहले नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उसके बाद
सबसे पहली पूजा है आपकी योग। 10 मिनट नहीं, कम से कम आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना, यूं यूं सब जो भी आसन है, जो अभी बच्चियों ने करके दिखाया, ये सारी आसन हम सवेरे रोज करते हैं। हम रोज शीर्षासन करते हैं, सिर के बल खड़े होना, चक्रासन करते हैं। हम रोज कुछ आसन करते हैं, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की आसन 12 रोज हम करते हैं। आप यदि रोज अभ्यास करेंगे, योग करेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो किसान हैं, दिन भर खेत में काम करते हैं। तो काम करना अलग है, सवेरे का योग करना अलग है। काम से योग की तुलना ना कीजिए, काम काम है, योग योग है। सवेरे कीजिए तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, जब भोजन आप किया करें तो भोजन करने के तुरंत बाद पानी ना पिया करें। कई लोग भोजन करते हैं तुरंत पी जाते हैं 1 लीटर पानी। ना, भोजनांते विषम बारी, शास्त्र कहते हैं भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं होना चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन करने से हमारी जो जठराग्नि होती है वह भोजन को पचाना स्टार्ट करती है, और तुरंत पानी पी लेने से वो अग्नि बुझ जाती है। इसलिए पहले भोजन पचाने का प्रोसेस पूरा हो जाए, फिर 1 घंटे बाद पानी आप पीजिएगा, तब वो ठीक होगा। आयुर्वेद में लिखा है भोजनांते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पिया पानी वो जहर है, वो आपको जल्दी मार डालेगा। तो भोजन के तुरंत बाद क्या नहीं पीना, जोर से, भोजन के तुरंत बाद आप छाछ पी सकते हैं। छाछ, अब आप कहेंगे छाछ पीने से आग ही नहीं बुझेगी ना, क्योंकि घी डालने से आग बुझती नहीं है और धधकती है। तो पेट के लिए दही, इसलिए हमारे पुराने समय पे ना भोजन के साथ वो चलता है रायता। तो भोजन के बाद आप 1 गिलास दही या 1 गिलास छाछ पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। वो दही छाछ आपके भोजन को बहुत अच्छे से पचा देगा। अपच, गैस, एसिडिटी ये कभी होगी ही नहीं आपको। अच्छा, भोजन में आप क्या ज्यादा खाएं, भोजन में क्या खाना चाहिए उसका भी एक नियम हो। आप कुछ भी खा लेते हैं, आप में से कितनों को यह पता है किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ क्या ना खाएं? नहीं पता? पता है तो ठीक है, नहीं तो सुनो। जैसे शहद के साथ घी नहीं खाते, आपको पता है? शहद और घी यदि दोनों को आपने मिलाकर खा लिया वो पॉइजन हो जाता है, जहर हो जाता है। आप किसी को भी धोखे से शहद और घी एक साथ मत दीजिएगा, वो आदमी तुरंत मर जाएगा, पॉइजन होता। जैसे आपने पेप्सी, कोका कोला पिया और उसी समय आपने आम का रस पी लिया, पॉइजन हो जाएगा। दोनों का कोई समानता ही नहीं है। पेप्सी, कोका कोला तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारे भारत के प्रोडक्ट नहीं, हमारे भारत का तो दूध, दही, छाछ ये हमारा, ये खाओ पियो मौज से। ठीक है, आगे ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग खाते हैं दही बड़ा, उड़द की दाल और दही ये कभी नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल का दही के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। या फिर दाल बदलो, कुछ और दाल का बड़ा बनाओ। ठीक है, कुल मिला के अब जैसे कई लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के तुरंत बाद आइसक्रीम खा लेंगे। जैसे शादियों में अक्सर देखा जाता है, लोग भोजन करेंगे अब आइसक्रीम। ये कौन लोग हैं? ये जीरो, मतलब इन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसके बाद क्या खाना है, किसके बाद क्या नहीं खाना, इतना भी आपको ज्ञान नहीं है। तो ये बिना ज्ञान के तो जानवर होते हैं। इतना तो सेंस हो कि आपने भोजन किया है, ठंडी चीज है, स्वास्थ्य बिगाड़ेगी वो, इसलिए नहीं, मतलब नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। भोजन में सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए? सलाद। भोजन में क्या होना चाहिए? सलाद। ककड़ी है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, सब्जियां हैं,
दालें हैं इनका ज्यादा प्रयोग करो। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित करके, दालें अंकुरित करके, सवेरे अंकुरित अनाज। दोपहर के भोजन में कम से कम आपके पेट में आधा किलो हरी सब्जियां या फिर सलादें जानी चाहिए। टोटल क्या जाना चाहिए? आधा किलो। यदि आप सलाद लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और हमारे यहां सलाद खाते ही नहीं कोई, ना के बराबर। सलाद खाया करो, ककड़ी खाया करो, चुकंदर खाया करो, गाजर खाया करो। आंवले का सीजन है तो आंवले का रस पिया करो, आंवला शरीर के लिए वरदान है। लेकिन आदमी ये नहीं खाए, बस चाउमीन खाने पे लगा हुआ, पिज्जा बर्गर खाने पे लगा हुआ। इसलिए आजकल का व्यक्ति बीमार, पहले लोग बीमार नहीं होते थे, पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि लोगों का खान पान अच्छा था। आजकल खान पान बिगड़ा है इसलिए बीमार पड़ते हैं। यदि आप खान पान में ध्यान रखोगे तो मैं लिखित में दे सकता हूं आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। खान पान बिगड़ने से शरीर डैमेज होता है। मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापे का सबसे बड़ा कारण है कि केवल आप खा रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो भाई कैलोरी ज्यादा जाएगी तो वो चमड़ी को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है मोटापा। मोटापा कम करना है तो केवल एक टाइम भोजन कीजिए। हम एक टाइम भोजन करते हैं, केवल सुबह दोपहर को भोजन करते हैं। हम शाम को कभी कभी जब अधिक भूख हो या अधिक काम किया हो उस दिन खा लेते हैं, शाम का, रात्रि का। नहीं तो हम शाम को भोजन करते ही नहीं, केवल पपीता लेते हैं, केवल एक टाइम हम भोजन करते हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती ना भाई। हमारे शरीर को कितनी जरूरत है? आपका वजन 70 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, यदि है तो आखिरी 75 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इतना है तो आखिरी 80 तो पार करना ही नहीं चाहिए। महिलाओं का वजन 70 से ऊपर ना हो और पुरुषों का वजन 80 से ऊपर ना हो, ये स्वस्थ शरीर की पहचान है। कंट्रोल 80 तो फिर भी बहुत हो गया, मेरा वजन तो अभी 72.5 किलो के लगभग है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है, और अधिक मेरा वेट होगा तो 73 होगा, मैं 75 भी अपने शरीर को कभी जाने नहीं देता। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में रहता है। कहां भाग रहा, चल पीछे आ जा। और आप लोगों का तो आपसे आगे आगे भाग रहा है। इसलिए आपका ये मोटापा एक दिन आपको रुलाएगा। संभाल लो अपने मोटापे को। शरीर के प्रति सजग जरूरी है। पैसा काम नहीं आएगा, धन काम नहीं आएगा। अंत में कहोगे महाराज सारा धन ले लो, बस शरीर स्वस्थ हो जाए ऐसी कृपा करो। तो धन महंगा नहीं है मेरी माँ, स्वास्थ्य महंगा है। धन महंगा नहीं है, शरीर महंगा। इसलिए शरीर की सुरक्षा आपका धर्म है, और शरीर सुरक्षित होगा अच्छे खान पान से। कितना पानी पीना है, कब खाना है, बार बार नहीं खाया करो। थोड़ी देर में ये खा लिया फिर वो खा लिया, एक बार खाओ। सवेरे नाश्ता करो, हर बार खाने के बीच में, एक बार खाने के दूसरे बार खाने के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? कितना होना चाहिए बता, कौन बताएगा? नाश्ता करने के बाद भोजन में कितनी दूरी होनी चाहिए? कितने घंटे बोलो? कम से कम 4 घंटा। कितने घंटे? 4 घंटे ना मैनेज कर पाओ तो कम से कम 3 घंटे तो होना ही चाहिए। नाश्ता करने के बाद भोजन करने में कितने घंटे का डिस्टेंस हो? कम से कम 4 घंटा। 4 घंटे में आपका जो खाया है पूरा पच जाएगा, फिर आप दूसरा खाइए। अभी जो पहले खाया था वही नहीं पचा, दूसरा और ठूंस लिया, फिर क्या होगा? फिर डॉक्टर साहब यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द है, ये हाथ काम नहीं कर रहा, पैरालाइसिस हो जाना, अटैक आ जाना। अटैक क्या चीज है?
हमारी अंदर जो नसें हैं इनमें खून दौड़ता है। जिस नली से, जिस स्थान से खून नहीं जाता, चोक हो जाती है, वो अटैक होता है। क्यों जी? इसलिए रोज योग करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, अटैक कभी नहीं आएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करोगे, गहरी सांस, ऐसे पूरी सांस भर लो, ऑक्सीजन, फिर छोड़ो, गहरी भरो, छोड़ो, ऐसा 5 मिनट रोज करोगे, कभी अटैक नहीं आएगा। बाईपास की जरूरत ही नहीं है। अब स्वास्थ्य तो बहुत कुछ बातें हैं, फिर हम योग एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, आपको भी निवेदन करते हैं, आप भी किया करो। अब स्वास्थ्य आपके हाथ है। हमारी माताएं, कुछ ना करो तो कम से कम टहलो, कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोज चलना चाहिए। कितना? 5 से 7 किलोमीटर रोज चला करो मेरी माँ, है ना? हाँ चलो, तो आप लोग समझदार हैं, आप कर लें, ये तैयारी है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सब सौंप दो। आप लोग टेंशन बहुत करते हैं, चिंता बहुत करते हैं। आप में से किस किस को चिंता ज्यादा होती है, जरा हाथ उठा के हमें बता दो। आज ही हम आपकी चिंता समाप्त कर देंगे। किसको टेंशन ज्यादा, चिंता, हाथ उठा के बताओ जरा। मैया चिंता है तो हाथ उठाओ। अब ये बताओ कि भगवान पर विश्वास किस किस को है? जिनको है सिर्फ वो लोग हाथ उठाएंगे। बताइए, ईश्वर पर विश्वास किस किस को है? आप सबको है। अब आप देखिए, आप कहते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं कि विश्वास है भगवान पर, और आप कहते हैं कि हमें चिंता भी है। अब जरा आप अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके बताओ, क्या संभव है? बोलो मेरी मां। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ कभी नहीं हो सकते, उसी प्रकार आप कहें कि हमें चिंता भी है और भगवान पर विश्वास है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की है? और चिंता है, इसका मतलब आपको भगवान पर विश्वास नहीं। विश्वास कर लिया। अर्जुन ने भगवान पर क्या किया था? बोलो जोर से। विश्वास किया तो चिंता खत्म हो गई कि नहीं? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। द्रौपदी रोती रोती आई, कन्हैया सुना नहीं आपने क्या? बोले पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली है, और भीष्म प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। भगवान बोले मैं क्या करूं? चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन को देखा तो अर्जुन खर्राटे मार मार के सो रहे थे। भगवान ने जगाया, अरे कल की कोई प्लानिंग तो कर लो, कल युद्ध में कहीं तुम मारे ना जाओ। अर्जुन बोले कन्हैया सोने दो, क्यों आप रात खराब कर रहे हैं? भगवान बोले कल की कोई चिंता नहीं है तुम्हें? अर्जुन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, श्याम सुंदर, जिनके रक्षक आप हैं उस अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जब आप हैं, जब भरोसा आप पर है, तो फिर पितामह के बाणों में इतनी ताकत नहीं कि वो भगवान के भक्त को मार सकें। देखो ये क्या होता है, बोलो मेरी मां, क्या होता है ये? यदि भगवान पर विश्वास है तो कोई माई का लाल आपका बाल भी बांका। प्रहलाद को विश्वास था तो प्रहलाद की सगी बुआ प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई होलिका, क्या आग जला पाई? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को क्या था और आपको क्या है? आपके विश्वास में और प्रहलाद के विश्वास में अंतर है। आपका विश्वास कैसा है? कच्चा है। कभी कभी होता विश्वास, पर महाराज पता नहीं भगवान सुनेंगे कि नहीं। क्यों? अरे द्रौपदी ने जब तक पतियों को बुलाया भगवान ने नहीं सुना, और जब विश्वास से हाथ खड़ा कर दिया अब तो लाज आपके हवाले है। तुरंत प्रकट होकर लाज बचाई कि नहीं? यदि द्रौपदी की लाज भगवान बचाते हैं तो आपकी और हमारी क्यों नहीं बचाएंगे? देखो मंदिर में दो लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। पुजारी भी राम राम जपता है और वो भी राम नाम की रोटियां खाता है।
और भिखारी भी यही बोलता है, राम तेरा भला करे 2 रुपए तो दे जा। तो राम भरोसे पुजारी भी है और राम भरोसे भिखारी भी है, पर भिखारी की स्थिति कमजोर है और पुजारी ठीक ठाक है। तो अंतर क्या? क्या भिखारी और पुजारी दोनों के राम अलग अलग हैं क्या? भैया बोलो, दोनों के राम अलग अलग हैं क्या? तो फिर अंतर क्यों है? एक सज्जन ने यह सवाल हमसे पूछा कि दोनों में अंतर क्यों है। हमने एक सुई दी, हमने सुई दे करके कहा, जाओ दोनों से एक ही सवाल करना कि हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। एक सज्जन भिखारी से बोला, सुनो, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। तो अब मेरा सवाल आपसे है, मैया बताओ, सुई के छेद से हमने हाथी घोड़े निकलते देखे, तो क्या हाथी घोड़े निकल सकते हैं सुई के छेद से? हाँ या ना? जोर से, क्या सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल जाएंगे? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भिखारी ने कह दिया ना, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं। अब वही सुई लेकर वो पुजारी के पास गया और पुजारी से कहा, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। तो पुजारी ने कौन सा जवाब दिया? पुजारी जी ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य क्या है? जिस परमात्मा की कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। जिनकी कृपा से उनका एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर गया, श्री हनुमान जी महाराज, यदि उनकी कृपा से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, और कन्हैया ने मुंह खोलकर दिखाया, मैया ने कहा मिट्टी खाई है ना, मुंह खोला तो जरा से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। जिनके इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, और जिनका भक्त उनकी कृपा से समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है, वो चाह लें तो सुई की छेद से हाथी घोड़े क्या पूरी पृथ्वी निकल जाए। लिखा है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उनकी कृपा से यदि सुई के छेद से हाथी और घोड़ा निकल गए, इसमें आश्चर्य नहीं है। और सुनो, प्रश्न ये नहीं है कि सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेंगे कि नहीं, प्रश्न ये है कि आपको भगवान पर विश्वास कितना है। यदि विश्वास है तो आप ये जानते हैं कि भगवान ने अर्जुन की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में दिन को रात बना दिया था कि नहीं? बताओ कब बना दिया था? दुर्योधन के जीजा का नाम था जयद्रथ। जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में जयद्रथ को मार दूंगा, पर उनकी सुरक्षा के लिए कौरवों ने एक व्यूह बनाया और जयद्रथ को दूर रखा। सूर्य अस्त होने में मात्र 1 घंटा रह गया। भगवान समझ गए कि आज ये अर्जुन मार ना पाएगा, इसलिए भगवान ने एक लीला रची और दिन को अस्त होने के लिए माया को बुलाया। बोले बादल ऐसे बनाओ कि सूर्य ढक जाए, और ऐसे बादलों ने ढका कि लगा कि सच्ची अस्त हो गया। शंख बज गया, युद्ध रुक गया, और वहां पर प्रतिज्ञा अर्जुन की थी कि यदि मैं ना मार पाया तो मैं मर जाऊंगा चिता में जल करके। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा एक तरफ है कि यदि मैं ना मार सका तो मैं मर जाऊंगा। अब परिणाम जानते हो क्या हुआ? भगवान ने क्या कर दिया? सूर्य को ढक दिया। अर्जुन चिता बनाकर जाने लगे। जयद्रथ को सिक्योरिटी तोड़कर आ गया कि अब तो मर ही रहा है। तो दुर्योधन
देखना चाहता था जयद्रथ अपने दुश्मन को कैसे मर रहा है। आया, भगवान ने बादलों को हटाया और सूर्य अभी 10-15 मिनट का दिन बाकी था। भगवान ने कहा अर्जुन उठाओ गांडीव, दुश्मन सामने खड़ा है। उठाया और इसका सिर कट के इसके पिता की गोद में जाकर गिरना चाहिए, नहीं तो मारने वाला भी मर जाएगा। अर्जुन ने बाण मारा, अर्जुन के बाण को भगवान के सुदर्शन ने शक्ति दी, जयद्रथ का सिर कटा और जाकर उसके पिता की गोद में गिरा। दोनों जयद्रथ और जयद्रथ का पिता बाप बेटे मर गए। भगवान ने भक्त की रक्षा की। तो विश्वास है अर्जुन को, तो भगवान अपने भक्त के लिए दिन को रात करते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? तो भगवान के भक्त को बताइए चिंता करना चाहिए कि विश्वास? इसलिए सारी चिंता छोड़ दीजिए। सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकते हैं, भगवान चाहे तो। ये क्या है एक भक्त का? भगवान सब कर सकते हैं मेरी मां, विश्वास करना सीखो, सच्चा विश्वास। एक भरोसा, जब कोई मृत्यु जिसकी होने वाली हो, मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, जब आपके पिता, आपके दादा, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके नाना, जब घर में किसी की मृत्यु हो, और जितने लोग यहां बैठे हैं सुन लो, काम आएगी मेरी बात, और अपने बच्चों को बताना, अपने लिए भी कि बेटा हम जाएं तो ऐसे ऐसे करना। जब आदमी की मृत्यु होती है तो क्या करना चाहिए? कान खोलकर सुनिएगा। जब आदमी मरने लग जाता है तो सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाना चाहिए। जमीन पर लिटाकर हो सके तो गाय के गोबर से शुद्धता से लीप दो और वहां लिटाओ, और मरने वाले आदमी या स्त्री या पुरुष के सामने भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, भगवान श्रीमन नारायण का चित्र रखो, विग्रह रखो, चित्र रखो, और तुलसी की माला उसके गले में जरूर होनी चाहिए। तुलसी का दल मुंह में डाल दो। और आप लोग जो रोने लग जाते हैं ना, फलाने मर रहे, रो ना, रो बाद में लेना, पहले मर तो जाने दो। अभी सामने भगवान का चित्र रखो और कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब मरने वाले व्यक्ति के कान में भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा और वो नाम सुनते सुनते जाएगा तो उसकी सदगति हो जाएगी, वो दुर्गति से बच जाएगा। और आप लोग क्या करते हैं? अभी मरा नहीं, रोना चालू हो गया, तुम्हारे रोने से क्या होगा? वो जिंदा हो जाएगा। मूर्खों की तरफ, पागलों की तरफ व्यवहार करते हो। कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो और भगवान से प्रार्थना करो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों में कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय भगवान का चिंतन, और जब कोई आदमी मर जाए तो तुलसी की माला जरूर उसके गले में होना चाहिए। और जब वो चिता में जल रहा हो तो आप ये ध्यान रखें कि जो व्यक्ति चिता में जल रहा हो उसकी चिता में इतना सा ही क्यों ना हो, तुलसी का तिनका, तुलसी सूखी, जब आपके घर में तुलसी सूख जाती है ना तो तुलसी फेंका ना करो, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी रख लो। और जब किसी के अंतिम संस्कार में जाओ ना तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए और उसकी चिता पर फेंक देना चाहिए। जब चिता पर जरा सी तुलसी की लकड़ी होती है तो वो चिता तुलसी की मानी जाती है। और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जिसकी चिता में जरा भी तुलसी जल गई वो भगवत धाम को जाता है। ये तुलसी की महिमा है।
इसलिए मृत व्यक्ति के गले पर तुलसी की माला तब भी होनी चाहिए जब वो मर चुका हो। मरे हुए आदमी का सोना चांदी उतार लिया जाता है, पर तुलसी की माला ना उतारा करो। यदि नहीं पहना तो पहना दो। भगवान की बड़ी कृपा है। तुलसी सामान्य पौधा नहीं, तुलसी को सामान्य ना मानो मेरी माँ। तुलसी की बड़ी महिमा है। सूखी लकड़ी भी संभाल के रखना चाहिए, और किसी की भी अंत्येष्टि पर जाओ तो तुलसी की लकड़ी लेकर जाना चाहिए। वो शायद भूल गया हो, वो शायद इस बात पर ध्यान ना दिया हो, पर आपको तो पता है। इसलिए तुलसी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी कोई भी जब परम धाम को जाएं तो चिता पर तुलसी की लकड़ी अधिक से अधिक। मरना कहां? मरना भला है दूर का। कहां मरना चाहिए? जहां ना अपना कोई। मरना वहां चाहिए जहां अपना कोई ना हो। क्यों? अरे अपने होंगे तो कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो, और अपना कोई ना होगा तो आप भगवान के आश्रित रहेंगे। भगवान का चिंतन करते करते आपके प्राण निकलेंगे। और जब भगवान के चिंतन में प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम प्राप्त होगा। और इनका, और ये अच्छा ये बताओ कि आपके मरने पर किसे फर्क पड़ेगा? जब आप मर जाएंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? मुझे बताना जरा, किसे फर्क पड़ेगा? जो लोग कहते हैं ना हमारे बाद क्या होगा, साहब बढ़िया होगा, तुम तो जाओ। कुछ ना रुका किसी का कुछ ना रुकेगा। हमारे पहले भी ये संसार था, हमारे बाद भी ये संसार जस का तस रहेगा। कितने आए हम जैसे और कितने चले गए, क्या बिगड़ा बताओ? इसलिए ये अभिमान ना रखो कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। इसलिए आप तो भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो, और घर में तो मरना ही मत। घर वाले, अच्छा जो आदमी घर पे मर जाता है ना, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। आपके हैदराबाद में ऐसा होता है क्या? जब आदमी कोई मर जाता है ना, शाम को जब कोई मरता है तो रात भर उसे रखते हैं। ऐसा यहां होता है। फिर रात भर जब रखते हैं ना तो शाम को पड़ोसन पड़ोसी चाय ले लेके आते हैं। ऐसा होता है यहां पर, होता ना? लो, वहां आदमी मरा पड़ा है, सास मरी पड़ी हो, बहू चाय पी रही है, अदरक कम है। कोई फर्क ना पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। तुम जिस दिन मरोगे उस दिन भी लोग गर्मा गर्म चाय पिएंगे, और चाय पी पी के रोएंगे और बेहोश भी होंगे। ये नाटक नहीं तो क्या है? जिसे तुम असली जिंदगी कह रहे थे वो नाटक है। तुम नाटक नौटंकी को असली मान बैठे, हम क्या करें? ये संसार का प्यार करना, ये मेरा, ये मेरा, ये सब नाटक है, कोई किसी का नहीं है साहब। अपने यहां हृदय में हाथ रख के कोई बताए कि मेरा ये है, कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया जितनी है ना, सब स्वार्थी है साहब। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आपके दिन अच्छे हैं, 4 पैसे हैं तो 4 लोग खड़े हैं। समय अच्छा ना हो, 2 पैसे ना हो ना, तो अपने भी छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, ये मेरा, वो मेरा, कोई नहीं है। इसलिए इस चक्कर में ना रहो, इस भूल में ना मरो, ना रहो कि ये मेरा, कोई नहीं। आप कहते हो ये घर मेरा, ये जमीन मेरी। चलो बताओ, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में वो जमीन जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, वो जमीन आज से आपके पहले किसकी थी? किसी और की नाम पर थी, उसके नाम की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और, उसके पहले किसी और। जरा बताओ कि जिस घर पर आप रहते हो, जमीन पर, वो जमीन आपके पहले किसी के पास थी, उसके पहले किसी के पास, उसके पहले, सबसे पहले वो जमीन किसकी थी?